के टॉपिक का आगाज़ हम हदीस पाक से करते हैं। हदीस नबवी है कि मोमिन की नीयत उसके अमाल से बेहतर है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। इसको करने से पहले आपको बर्नौली इक्वेशन आनी चाहिए। उसके लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को विज़िट कर सकते हैं। तो आज बड़ी इम्पोर्टेंट आपके पास एप्लीकेशन है जिसका नेम है टॉर्शली थ्योरम। इसको डिराइव करने वाले का नाम टॉर्शली था, जिसकी काफ़ी वर्किंग है। और केमिस्ट्री के अंदर आप प्रेशर का यूनिट टार पढ़ते हैं, वो इसी के नाम पे ही है। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपने पूरी वीडियो देखनी है, आपने स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन के अंदर क्या कहता है? द स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये इसकी डेफिनेशन है। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्लक्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, फ्लक्स आप जब आपके पास एक टैंक हो, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है और ये यहाँ तक भरा हुआ है लिक्विड से, फ्लूइड से या वाटर से। अब अगर इसके अंदर एक छोटा सा सुराख हो जाए या लीक हो जाए, यहाँ पे आप फर्ज करें यहाँ पे छोटा सा सुराख हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो बड़ी स्पीड के साथ, प्रेशर के साथ यहाँ से एक धार की शक्ल में यहाँ से निकलेगा। तो इस वक्त जो फ्लूइड होगा उसको आप क्या नाम देंगे? फ्लक्स का नाम देंगे। यहाँ पे मतलब जो फ्लूइड होगा बड़ी धार के साथ निकल रहा होगा, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे? फ्लक्स का नाम देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप ये जो सुराख हुआ है, जो होल है जहाँ से ये लीकेज हो रहा है, उसको क्या नाम देंगे? ओरिफिस का नाम देंगे। ठीक है, ओरिफिस का नाम देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ये मैथमेटिकल फॉर्म में V2 इज इक्वल टू 2GH1 माइनस H2 के स्क्वायर रूट, ये आपके पास टॉर्शली थ्योरम की मैथमेटिकल फॉर्म है। सबसे पहले आपने इसकी पिक्चर, जो डायग्राम है, इसको समझना है कि ये आपके पास एक वाटर का टैंक है जिसके अंदर लिक्विड है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जो वाटर की वेलोसिटी होगी ऊपर वाली अपर साइड पे, वो आपके पास v1 की इक्वल होगी। और यहाँ पे एक सुराख है जिसको आपने क्या नाम दिया? ओरिफिस का नाम दिया, ओरिफिस। और यहाँ पे जो स्पीड होगी लिक्विड की वो आपके पास v2 होगी। जो टोटल हाइट है आपके पास टैंक की वो आपके पास h1 की इक्वल है। और उसके बाद अपर साइड से लेके इस ओरिफिस से ऊपर जो आपके पास हाइट का डिफरेंस है वो h1 माइनस h2 है। और ये आपके पास जो सुराख, जो होल है, उससे लेके इसके बटन तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास h2 है। जाहिर सी बात है, अगर आप h1 में से h2 निकालेंगे तो बाकी ये वाली हाइट बचेगी, जिसको आपने h1 माइनस h2 का नाम दिया। अपर साइड पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी v1 होगी, लोअर साइड पे जो आपके पास फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो v2 होगी। और उसके बाद आपने इसकी डेरिवेशन को करना है। आपने ये बताना है कि हाइट को चेंज करने से यहाँ पे जो सुराख हुआ है या जो ओरिफिस है उसमें से जो वाटर की स्पीड पे क्या इफेक्ट होता है, इस चीज को आपने टॉर्शली थ्योरम के अंदर डिस्कस करना। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। सबसे पहले आपने बर्नौली इक्वेशन को लिखना है। P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब देखिए यहाँ पे एरिया तो ज्यादा है और आपने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिस जगह पे एरिया ज्यादा होता है वहां पे स्पीड कम होती है और जहां पे एरिया कम होता है वहां पे स्पीड ज्यादा होती है। अब यहाँ पे जो एरिया है इसकी निस्बत, इस होल की निस्बत
यहाँ पे एरिया ज्यादा है। जब यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे जो लिक्विड की स्पीड होगी वो आपके पास बहुत ही कम होगी, ठीक है। और जैसे आपके पास घरों में टैंक होते हैं, उसके ऊपर वाली साइड मतलब जो टैंक होता है उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो टूटी लगी होती है बटन में, उसकी स्पीड वहाँ पे जो आपके पास फ्लूइड होता है उसका जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, और यहाँ पे एरिया ज़्यादा होने से स्पीड कम होगी। अब इसके मुकाबले में यहाँ पे जो स्पीड हो वो तकरीबन ना होने के बराबर होगी, जिसको आप v1 इज नियरली इक्वल टू 0, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। सबसे पहले आपने v1 की वैल्यू 0 पुट करनी है, और जब आपने 0 पुट की बर्नौली इक्वेशन के अंदर तो ये सारा फैक्टर 0, बाकी आपके पास बच जाता है P1 प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब इस जगह पे और इस जगह पे, दोनों जगहों पे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ये जो सारा काम हो रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर हो रहा है, और जितनी ही आपके पास यहाँ पे वैल्यू होगी प्रेशर की उतनी ही आपके पास यहाँ पे भी वैल्यू होगी, तो आपके पास P1 और P2 भी खत्म हो जाएंगे। बाकी आपके पास बच जाता है रो GH1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब इधर से राइट हैंड साइड से आपने रो मतलब डेंसिटी को कॉमन ले लेना है, तो आपके पास इंटू 1/2 V2 स्क्वायर प्लस GH2, यहाँ पे रो के साथ खत्म, बाकी आपके पास GH1 इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर प्लस GH2। आपने निकालनी थी स्पीड इस ओरिफिस पे कि फ्लक्स की स्पीड कितनी होती है, तो उसके लिए मतलब आपने V2 मालूम करना है, V2 को एक साइड पे करें, बाकी हर चीज को एक साइड पे लेके जाएं, तो आपके पास 1/2 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू GH1 माइनस GH2। अब यहाँ से G कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लें, उसके बाद यहाँ पे जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बाकी बात जाता है 2G इंटू H1 माइनस H2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। हमें यहाँ पे स्पीड का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ V2 ही चाहिए, तो आपने दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आपके पास V2 इज इक्वल टू 2G इंटू H1 माइनस H2 का स्क्वायर रूट, और इसको क्या कहते हैं, टॉर्शली थ्योरम का नाम देते हैं, जो कि आपको स्टार्ट के अंदर बताया गया था। अब उसके बाद कुछ आपके पास चीजें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है कि अगर आपके पास ये जो ओरिफिस है, ये जो आपके पास होल है, अगर इसको थोड़ा सा ऊपर आप सेंटर में कर दें तो आपके पास स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब आप इसको इस पोजीशन पे लेके आए जहां पे इसकी स्पीड होगी v4, तो इसकी निस्बत जो आपके पास नीचे वाला होल था बटन के करीब था उसकी निस्बत यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, और अगर आप इससे भी ऊपर लेके जाएं, अपर साइड के क्लोज लेके जाएं, जिसको यहाँ पे आपके पास जो स्पीड आप फर्ज करें आपके पास v5 होती है, तो ये इसकी निस्बत भी मजीद कम हो जाएगी। सिंपल बात यह है कि जो सुराख जो होल आपके पास बटन के जितना करीब होगा तो आपके पास फ्लूइड की या लिक्विड की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे जैसे जो आपके पास होल होगा वो बटन से दूर होता जाएगा या आपके पास जो अपर साइड है उसके क्लोज होता जाएगा, उसकी स्पीड आपके पास कम होती जाएगी। और अगर आप यहाँ पे मतलब होल कर दें सेंटर में अंदर, तो अब स्पीड इसकी निस्बत भी मैक्सिमम होगी। और अगर आप एक और चीज नोट करें कि जो यहाँ पे आपके पास फ्लूइड होगा, आप निकालना चाहते हैं कि कौन मैक्सिमम रेंज पे जाएगा, कौन सा फ्लूइड, इस पॉइंट वाला, इस पॉइंट वाला, या इस पॉइंट वाला, तो आपके पास जो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा वो आपके पास ये सेंटर वाला जो फ्लूइड है ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये वाला तो यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद ये भी यहाँ पे आ जाएगा, तो जो सेंटर वाला आपके पास होगा वो मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा। अच्छा, उसके बाद ये एक इधर भी मैंने पाइप बनाया था एक, जिसे आप होल कह रहे हैं, और यहां से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आपको क्या बताता है कि जैसे जैसे वाटर का लेवल लो होता जाएगा तो यहां से जो वाटर निकल रहा होगा उसकी जो आपके पास स्पीड होगी
उसको वैसे चाहिए कि वो इस हाइट तक आए, जितना यहाँ पे लेवल होता है, जो आपके पास यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, जितना आपके पास यहाँ पे वाटर का लेवल होता है, तो इसको नॉर्मल कंडीशन के अंदर चाहिए कि ये भी इतना ही गेन करे, इतने ही लेवल पे जाए वाटर जो इधर होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से और फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से इस क्या होता है, जो आपके पास वाटर होता है वो इस लेवल तक नहीं जा सकता, बल्कि उसकी हाइट इसकी निस्बत यहाँ तक रहती है। ठीक है, और ये क्यों होता है? उसका लेवल कम क्यों हो जाता है, क्यों नहीं गेन करता? ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस। तो आज का टॉपिक हमारा ये इतना ही था। Please like, comment, share and subscribe, and yeah, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification.